Xenocentrism, it is a belief in which our own products, our own customs, our own and ideas seem to be inferior. ठीक है, ये एक ऐसा बिलीव होता है जो सर्टन सेट ऑफ कल्चर्स में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनका एक ऐसा कल्चरल बिलीव होता है जिनको जिस जहाँ पर रहकर उनको अपने प्रोडक्ट्स, अपने कस्टम्स और अपने आइडियाज़ जो हैं वो इन्फीरियर लगते हैं, ठीक है। और बाकी जो आउटसाइडर जो आइडियाज़ होते हैं, कस्टम्स होते हैं या फिर गुड्स होती हैं या फिर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको जो है ना वो सुपीरियर रखते हैं। दे सीम टू बी सुपीरियर टू देयर ओन गुड्स, टू देयर ओन कस्टम, टू देयर ओन आइडियाज़। यानी इसका मतलब है कि जो अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको वो अनफेमिलियर लगेंगे या जो इनको उनको सॉरी जो उनके अपने प्रोडक्ट्स होंगे वो फेमिलियर होंगे, ठीक, जिस वजह से जो है ना वो उनको उनको वो चार्म नहीं नज़र आएगा जो स्पेशल चार्म उनको अनफेमिलियर और एक्जोटिक चीज़ों में नज़र आता है। इसकी वजह एक ये भी है कि उसमें जो जो स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं, जो अनफेमिलियर चीज़ें होती हैं, उसमें एक डिफरेंट ग्लैमर होता है लोगों के लिए, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जिस तरह हमारे पास इंपोर्टेड गुड्स होती हैं, जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से अपने मुल्क में रहते हुए, ठीक है, उनको हम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, कितनी ज़्यादा जो है ना वो हमारी रिलायबिलिटी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा होती है, हम उनके बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी पर हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, जो इसको हम जो है ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स हैं उसको ज़्यादा जो है ना वैल्यूएबल हम नहीं समझ रहे हैं। दिस ट्रेट इज़ कॉल्ड जीनोसेंट्रिज्म, ठीक है। सिमिलरली हमने देखा है कि जनाब इसी में जो है ना मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। जैपनीज़ इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं या इलेक्ट्रिक गुड्स होती हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली जापान की या फिर यूएसए की हमारे अपने मुल्क में आ जाएँ तो दे सीम टू बी सुपीरियर, ठीक है। हालाँकि वो इतनी ज़्यादा अगर वो कारआमद नहीं होती हैं, यूज़फुल नहीं होती हैं, फिर भी हम उसको सुपीरियर और जो है ना वो वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर एक फॉरेन लेबल लगा होता है, ठीक है। बिकॉज़ दे सीम्स जो है ना वो अनफेमिलियर, दे आर एक्सोटिक, ठीक है। उन पर हम बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर भी मंगवा लेते हैं। ये एक जो है ट्रेट होती है, ये इंसानों में जो है ना इनहेरिटेड होती है और इंसान अपनी सराउंडिंग से डेवलप करता है। और इस ट्रेट को हम इस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को हम कहते हैं जीनोसेंट्रिज्म, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसी में जो है ना इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ जनाब कि मटेरियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फिर सुपीरियरिटी ऑफ मटेरियल ये तो हमने देखा है कि जनाब मटेरियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मटेरियल प्रोडक्ट्स की हमने सुपीरियरिटी देखी जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीनोसेंट्रिज्म। जो मैंने आपको गिनवाया ये मटेरियल प्रोडक्ट्स हैं ना, जो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हैं, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ जो है ना वो आइडियाज़ और लाइफस्टाइल्स पर भी अप्लाई होती है। किस तरह से हम इसको जो है ना एक कॉन्टेक्स्ट में जो है ना एक इंस्टेंस देख के जो है ना मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है या फिर फ्रीडम ऑफ वुमेन है या फिर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन है। वुमेन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा जो है ना वो इस चीज़ पर जो है ना फ्रीडम ऑफ वुमेन या फिर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन या फिर मॉडेस्टी ऑफ वुमेन इस पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है। अब देखें ज़्यादातर डिस्कशन रिवॉल्व होती है हमारे पास वुमेन्स की जो है ना एपाथी पर बात होती है। वुमेन्स को जो है ना वुमेन्स के राइट्स पर बात की जाती है, ठीक है। तो ये हम हमेशा जो है ना वो यूरोप से एग्जांपल देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो यूरोप का लाइफ़स्टाइल है या यूरोप के जो आइडियाज़ हैं अबाउट वुमेन वो हमें जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक हम उसको ना बेंचमार्क समझते हैं अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो ये क्या है कि हमारे पास जो है ना ये एक इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ जीनोसेंट्रिज्म ना, ठीक है। क्योंकि हमें जो है ना वो फॉरेनर लेबल की वजह से कुछ आइडियाज़ जो है ना वो पसंद आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम जो है ना वो डेमोक्रेटिक सिस्टम अपना जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको हम कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो ये भी एक तरह से जो है ना वो पॉलिटिकल आइडिया है, ठीक है। पॉलिटिकल आइडिया हमें दूसरे कंट्री का जो है ना सिस्टम जो है ना अच्छा लग रहा है, ये भी एक जीनोसेंट्रिज्म चीज़ है। हालाँकि दिस इज़ अ रियलिटी, हमारा जो है ना डेमोक्रेटिक सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स हैं, लेकिन फिर भी दिस विल बी काउंटेड एज जीनोसेंट्रिज्म। उसके अलावा हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम को देख लें, ठीक है। इस पे भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। हम ये देख रहे होते हैं कि जो है ना रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं जो कि रिलीजियस फ्रीडम को जो है ना वो फेवर नहीं करते हैं। तो हम जो है ना वो बाकी कंट्रीज़ के एग्जांपल दे रहे होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, जिसको जो हमारे लिए जो है ना वो एक बेंचमार्क सेट करते हैं रिलीजियस फ्रीडम का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे जो कंट्रीज़ की जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती हैं, दूसरे कल्चर की चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, और अपने कल्चर की चीज़ें जो है वो इन्फीरियर लगती हैं। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो ये जो ट्रेड होती है दिस बिलीफ इज़ कॉल्ड जीनोसेंट्रिज्म। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।